बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, इसमें रत्ती बराबर शक करने की गुंजाइश नहीं रही कि क़यामत अब हमारे बहुत करीब आ चुकी है। यानी हम कुर्बे क़यामत के ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये दौर वो फितना परवर दौर है जब नबी करीम की बताई गई सारी पेशीन गोइयां एक एक करके सच साबित हो रही है। इन निशानियों में एक ऐसी निशानी भी है जो आज अरब में जाहिर हो चुकी है। इससे पहले इस निशानी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक इस्लाम से पहले अरबों के दो मशहूर बुतों लात व उज़्ज़ा से है। आज सऊदी अरब ने सरकारी सतह पर इन्हीं दोनों बुतों की पूजा की इजाजत दे दी गई है। ज़ुहूरे इस्लाम से कब्ल अरबों में बुत परस्ती आम थी। इन बुतों में असाफ, नाइला, हबल, याऊद, लात व मनात और उज़्ज़ा ज्यादा मशहूर और मोहतरम थे। इन बुतों में दो बुत ऐसे थे जिनको सबसे ज्यादा मोहतरम व मुकर्रम और ताकत वाले बुत समझा जाता था। बताया जाता है कि कदीम अरब में कबीला बनो सकफ का एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। ज़मानाए हज में जब लोग मक्का आते थे तो लात हाजियों की खातिर मदारत करने के लिए उनको सत्तू पिलाया करता था। लात एक रहमदिल और नेक फितरत इंसान था। वो मक्का में आने वाले हर मेहमान की खिदमत और मदद करता था। ये भी इत्तेफाक है कि उसी दौर में उज़्ज़ा नाम की एक शरीफ और नेक सीरत लड़की भी थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की बेटी है। उज़्ज़ा ताइफ के कुछ लोगों को एक वीरानी से मिली थी। उज़्ज़ा के माँ बाप के बारे में किसी को कुछ मालूम ना था। जब ये लड़की जवान हुई तो इंतहाई खूबसूरत और हुस्न जमाल का शाहकार थी। कहा जाता है कि जो मर्द भी उज़्ज़ा की तरफ बुरी निगाह डालता वो किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला हो जाता था। जब लात की सहावत व मेहमानदारी और उज़्ज़ा के हुस्न जमाल के चर्चे पूरे अरब में फैल गए तो मक्का और ताइफ के अरब सरदारों ने फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की आपस में शादी कर दी जाए। चुनाचे लात और उज़्ज़ा की शादी कर दी गई। जब लात और उज़्ज़ा अपनी शादी की पहली रात अरूसी कमरे में गए तो अचानक ऐसे गायब हुए कि फिर कभी पता न चल सका कि वो कहाँ चले गए। इस तरह अरब में ये अकीदा फैल गया कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अब लात को फरिश्ता और उज़्ज़ा को अल्लाह की बेटी का दर्जा देकर उनके बड़े बड़े बुत बना लिए गए और उनकी पूजा शुरू कर दी गई। अरबों में ये अकीदा पुख्ता हो गया कि लात और उज़्ज़ा उनको दौलत, औलाद, हुस्न और जंग में गालिब करने के साथ उनके दुश्मनों को जलील करने की ताकत रखते हैं। हराज और ताइफ के इलाकों में उनके बहुत बड़े बुत नस्ब किए गए थे। कुरैश और अरब के दीगर कबाइल यहाँ आते, उनके सामने कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते और नजराने दिए जाते। उज़्ज़ा के बुत की एक अहम खसूसियत ये थी कि ये अपनी पूजा करने वालों से बातें भी करती थी। रवायात बताती हैं कि जिन्नात में से एक जिन्नी करीब ही कहीं रहती थी। वो अक्सर उज़्ज़ा के बुत में समा जाती और पुजारियों से बातें किया करती थी। काहनों ने लात और उज़्ज़ा के बारे में बहुत सारे गलत अकीदे फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। कुरैश भी खाना काबा के तवाफ के दौरान उन बुतों के नाम पुकारा करते थे। जब हालात यहाँ तक पहुँच गए तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजा। फतह मक्का के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल खुदा के हुक्म पर काबा में मौजूद तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया और लात और उज़्ज़ा के बुत भी तोड़ दिए गए। इस तरह मक्का की मुकद्दस सरजमीन को बुतों की निजाजत से हमेशा के लिए पाक कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, कितनी ही हुकूमतें आईं और चली गईं। किसी ने भी दोबारा कभी सरजमीने मक्का में बुत परस्ती के बारे में ना सोचा।
लेकिन जैसा कि हदीस में बयान किया गया था कि कयामत के करीब लात व उज़्ज़ा दोबारा मंजर आम पर आ जाएंगे। हदीस है कि दिन और रात का सिलसिला उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि लात व उज़्ज़ा की दोबारा पूजा शुरू ना हो जाए। जनाबे रसूल खुदा की जुबाने वही से फरमाया हुआ सच साबित हो रहा है। आज सऊदी अरब में नबी करीम की ये हदीस हर्फ बा हर्फ सच होकर सामने आ गई है। जिन बुतों को रसूल खुदा ने हजरत अली के हाथों से तुड़वा कर मक्का को बुत परस्ती से पाक कर दिया था, आज उन्हीं बुतों को दोबारा बनाने और उनकी पूजा का आगाज हो चुका है। हालिया दिनों में सऊदीया की हेरिटेज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान से ये बात सामने आ चुकी है कि लात व उज़्ज़ा को अरब की कदीम देवियों की हैसियत दोबारा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी तारीख इत्ताए अरब से हमेशा से जुड़ी हुई है और मुस्तकबिल में भी जुड़ी रहनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ऐसे हेरिटेज म्यूजियम बना रही है जहां अरब में पूजे जाने वाले इन कदीम बुतों को नस्ब किया जाएगा। इन्हीं दिनों मशहूर रिसर्चर और इस्लामिक स्कॉलर शेख उस्मान इब्ने फारूक ने ये इंकिशाफ कर दिया है कि मक्का और उसके करीबी इलाकों में लात व उज़्ज़ा की इबादत शुरू हो चुकी है। फिलहाल इन बुतों की पूजा करने वालों की तादाद महदूद है, मगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनमें उन लोगों को लात व उज़्ज़ा की इबादत करते साबित किया जा सकता है। अल्लाह करीम सऊदी अरब हुकूमत को बुत परस्ती के इस दोबारा फरोग से दूर रखे और उनको हिदायत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।